She could hardly speak, poor thing. आज संसद में देश का आर्थिक सर्वेक्षण पेश किया गया। उससे पहले देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संसद के दोनों सत्रों को संबोधित किया। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर प्रतिक्रिया देते हुए सोनिया गांधी ने ये कह दिया था। सोनिया गांधी के कथन का भावार्थ है कि बेचारी राष्ट्रपति बहुत थक गई थी और मुश्किल से बोल पा रही थी। सोनिया गांधी के इस बयान को राष्ट्रपति के अपमान के तौर पर देखा गया। इस पर तीखी राजनीतिक प्रतिक्रिया हुई। पीएम मोदी ने भी इस बयान पर हमला बोला है। वहीं राष्ट्रपति भवन का भी इस मुद्दे पर जवाब आया है। हम पहले आपको राष्ट्रपति भवन का जवाब सुनवाते हैं। राष्ट्रपति भवन ने कहा, संसद में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर मीडिया को प्रतिक्रिया देते हुए कांग्रेस पार्टी के कुछ प्रमुख नेताओं ने ऐसी टिप्पणियां की हैं जो स्पष्ट रूप से पद की गरिमा को ठेस पहुंचाती है, इसलिए ये अस्वीकार्य है। इन नेताओं ने कहा कि राष्ट्रपति अंत तक बहुत थक गई थी और वो मुश्किल से बोल पा रही थी। राष्ट्रपति भवन ये स्पष्ट करना चाहता है कि ये धारणा पूरी तरह गलत है। राष्ट्रपति किसी भी समय थकी नहीं थी। वास्तव में उनका मानना है कि हाशिए पर पड़े समुदायों, महिलाओं और किसानों के लिए बोलना, जैसे कि वो अपने संबोधन के दौरान कर रही थी, कभी भी थकाऊ नहीं हो सकता है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बयान के लिए सोनिया गांधी पर हमला बोला है। सुनिए पीएम मोदी ने सोनिया गांधी के इस बयान पर क्या कहा। कांग्रेस के शाही परिवार का अहंकार आज देश ने फिर देखा है। आज हमारे सम्मानीय राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने संसद को संबोधित किया। उन्होंने देशवासियों की उपलब्धियों के बारे में बताया, विकसित भारत के विजन के बारे में बताया और हम सब समझे द्रौपदी मुर्मू जी उड़ीसा के जंगलों में आदिवासी परिवार से निकल करके यहां पहुंची है। उनकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, वो उड़िया भाषा में पली बड़ी है। मातृभाषा न होने के बावजूद भी उन्होंने बेहतरीन तरीके से आज संसद को प्रेरित किया, भाषण दिया। लेकिन कांग्रेस का शाही परिवार उनके अपमान पर उतर आया है। शाही परिवार के एक सदस्य ने कहा कि आदिवासी बेटी ने बोरिंग भाषण दिया। दूसरी सदस्य तो इससे भी एक कदम आगे बढ़ गई। उन्होंने राष्ट्रपति जी को पुअर थिंग कहा, गरीब कहा और चीज कहा, थकी हुई कहा। एक आदिवासी बेटी का बोलना इनको बोरिंग लगता है। ये देश के 10 करोड़ आदिवासी भाई बहनों का अपमान है। ये देश के हर गरीब का अपमान है। जो जमीन से ऊपर उठकर आते हैं उनको कांग्रेस का शाही परिवार बिल्कुल पसंद नहीं करता। गरीब, दलित, आदिवासी, ओबीसी समाज से जो भी लोग आगे बढ़ते हैं उनको ये कदम कदम पर अपमानित करते हैं। आर्थिक प्रगति, किसानों की समृद्धि, मेट्रो, रोड, एयरपोर्ट, स्टार्टअप, खिलाड़ियों की प्रशंसा, ये आज उनके भाषण में वर्णन हो रहा था। उनको ये भी बोरिंग लगता है। लोगों को गाली देना, विदेशों में भारत को बदनाम करना
और अर्बन नक्सलियों की बातें ये उनको ज्यादा अच्छी लगती है। सोनिया गांधी के बयान पर राजनीतिक गलियारों में भी काफी तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। जाते जाते आपको राजनेताओं की इन्हीं प्रतिक्रियाओं के साथ छोड़े जाते हैं। श्रीमती गांधी जी बहुत ही वरिष्ठ नेता हैं, कांग्रेस पार्टी की पूर्व अध्यक्ष रही हैं, आज भी माननीय संसद सदस्य हैं और इतने वरिष्ठ सांसद और नेता के मुख से ऐसी बातें शोभा नहीं देती हैं और देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया जी के लिए पुअर थिंग जैसे शब्दों का जो प्रयोग किया है ये घोर निंदनीय है और इसकी जितने भी कड़े शब्दों में भर्त्सना की जाए वो कम ही होगी। माननीय राष्ट्रपति हमारे लोकतंत्र के सर्वोच्च पद पर विराजमान हैं और करोड़ों भारतीयों के लिए आस्था और श्रद्धा का केंद्र हैं और इस किस्म के जो अमर्यादित शब्द उनके लिए प्रयोग किए गए हैं मैं अपनी पार्टी की ओर से उसकी बार बार निंदा करती हूँ। सबके समक्ष इस देश के भविष्य, इस देश का किस प्रकार विकास हो रहा है इसका लेखा जोखा रखा है। पूरे देश ने महामहिम राष्ट्रपति को सतर्कता के साथ और पूरे ध्यान के साथ सुना है और उसे सराहा भी है। किंतु दुखद है कि थोड़ी देर पहले माननीय सोनिया गांधी जी जो कि पूर्व अध्यक्षा हैं कांग्रेस पार्टी की और कांग्रेस पार्टी की सर्वोच्च नेता है, जिस प्रकार का कमेंट उन्होंने महामहिम राष्ट्रपति के लिए किया है वह बिल्कुल उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति जी अपने पूरे भाषण में शी वॉज वेरी टायर्ड, वो बहुत थक गई थी एंड व्हाट अ पुअर थिंग। उन्होंने उन्हें पुअर थिंग मतलब बेचारी, अगर मैं उसको ट्रांसलेट करूं तो हिंदी में बनता है कि बेचारी। स्पष्ट रूप से हम कहना चाहेंगे कि महामहिम राष्ट्रपति कदाचित बेचारी नहीं हो सकती है। भारतवर्ष एक गणतंत्र है, विश्व का सर्वोच्च लोकतंत्र है और इस लोकतंत्र की जो प्रथम नागरिक है वह आदिवासी समाज से आई एक महिला है और कदाचित एक आदिवासी समाज से आई महिला एक पुअर थिंग कोट अनकोट बेचारी नहीं हो सकती है। वो सशक्त है, सबल है। उन्होंने अनेक पदों को धारण किया है और तत्पश्चात वो आज देश की महामहिम राष्ट्रपति है और न वो थकी है और न वो झुकी है। उन्होंने बुलंदी के साथ इस देश में विगत 10 वर्षों से अधिक का जो कालखंड रहा है, माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री के काल में देश आगे बढ़ा है, उन सब विषयों को बड़े सक्षमता के साथ और बड़े सूक्ष्मता के साथ हर विषय को स्थापित किया और रखा है। मुझे लगता है महामहिम राष्ट्रपति के लिए सोनिया गांधी जैसे बड़ी नेता इस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करिए बिल्कुल अनुचित है। एंड इन फैक्ट इफ देयर इज वन पुअर थिंग इन इंडियन पॉलिटिक्स दैट इज राहुल गांधी। राहुल गांधी ही वो पुअर थिंग है जिनको बार बार लॉन्च करने की कोशिश कांग्रेस पार्टी करती है, बट द पुअर थिंग नेवर गेट्स लॉन्च्ड, वो लॉन्च ही नहीं हो पाते हैं। सोनिया जी को अपने इस टिप्पणी के लिए क्षमा याचना महामहिम राष्ट्रपति जी से करनी चाहिए। हमारा देश का महामहिम राष्ट्रपति जी का संसद में जो अभिभाषण हुई है पूरा देश ने सराहना किया है, लेकिन कांग्रेस नेता श्रीमती सोनिया गांधी जी और विपक्ष के कुछ नेताओं ने जो टिप्पणी की है मैं उसका घोर निंदा करता हूं। हमारा देश का राष्ट्रपति एक महिला आदिवासी है, ये कमजोर नहीं है। पहली बार एक महिला आदिवासी इस देश का राष्ट्रपति बनी है तो इनको हजम नहीं हो रहा है और इसको कमजोर बताती है। मैं कहना चाहती हूं आदरणीय द्रौपदी मुर्मू जी ने जिंदगी भर देश के लिए, समाज के लिए जो काम किया है ये लोग सोच भी नहीं सकते हैं और आज जो भाषण दिया है और देश को संबोधन किया है संसद के माध्यम से, तो इस तरह से बोरिंग कहना, कमजोर कहना, थकी हुई महिला कहना ये कोई शोभा देती है क्या किसी नेता को? मैं सबसे पहले तो मैं खुद आदिवासी हूं और हमारे आदिवासी राष्ट्रपति जी के प्रति जो टिप्पणी की है वो घोर निंदनीय है और माफी मांगना चाहिए। क्या आदिवासी महिला हो गया तो क्या वो नहीं बोल सकती है क्या? इसलिए आप लोग इसको ध्यान से सुन लीजिए कि महिला राष्ट्रपति जो आदिवासी है
उसको कमजोर दिखाने का जो प्रयास किया जा रहा है ये हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। दूसरे, जो भाषण का कंटेंट है, राष्ट्रपति महोदया ने जितना भी आज अपने बातों में जो पॉइंट्स रखी हैं, एक एक पॉइंट, एक एक विषय बहुत ही महत्वपूर्ण और बहुत ही गंभीर से रखी हैं और बहुत इंस्पायरिंग रहा है स्पीच। आज का राष्ट्रपति जी का उद्बोधन के बाद मैं मानता हूं कि ये स्पीच को हर एक भारतीय को सुनना चाहिए, तब पता चलेगा कि राष्ट्रपति जी ने कितने अच्छे तरीके से, बहुत सरलता के साथ अपने पार्लियामेंट को संबोधित किया है। ये तो उनकी जो उनका लुकआउट है राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पे, ये वो दिखाता है, क्योंकि शी इज द हेड ऑफ आवर कंट्री एंड शी डिलीवर्ड, आई थिंक, बहुत बढ़िया स्पीच उन्होंने डिलीवर किया। हमारी एक देश के होने के नाते हमारा क्या महत्वाकांक्षा अपने देश से और क्या उम्मीदें हमें अपने देश से होनी चाहिए, ये उन्होंने बहुत खूबसूरती से दिखाया। पर ये हमारी जो कांग्रेस के लोग हैं, उनका ये लुकआउट है कि उनको ये बोरिंग लगा। उन्होंने तो वही बताया कि कितने काम हो गए और आगे कितनी खूबसूरती से उन्होंने टीबी मुक्त भारत के लिए सभी सांसदों से अपील की। उन्होंने इंडस्ट्रीज की बात की, उन्होंने एआई की बात की, टेक्नोलॉजी की बात की। तो आई डोंट थिंक कि ऐसा कोई भी टॉपिक था जो उन्होंने मिस किया। अगर हम ये बात करें जो वंचित, दलित, शोषित वर्ग से आते हैं, उनको भी कैसे इंक्लूसिविटी और इनोवेशन, इंक्लूजन और इनोवेशन को लेके, इन्वेस्टमेंट को लेके आगे कैसे बढ़े, उस पर उन्होंने बात किया। तो ये तो एक हम लोग को लैंडस्केप देने के मतलब एक तरह का लैंडस्केप ब्लूप्रिंट तैयार हुआ हम लोग के लिए, और उसको वो बोरिंग समझते, तो ये तो उनका लुकआउट है। ये तो देश को सोचना चाहिए कि हमारे कैसे विपक्ष के लोग हैं।